अभी आप पढ़ रहे हैं जयशंकर प्रसाद, श्रद्धा और मनु। लास्ट पैराग्राफ बचा है, बाकी पढ़ चुके हैं आप। जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु यह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। प्रस्तुत पद्यांश से श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है कि तुमने इसमें जलधि माने होता समुद्र, उत्स माने होता स्रोत, अभ्युदय नवीन उत्थान। जलधि माने समुद्र के फूटे कितने उत्स माने होता स्रोत। श्रद्धा कहती है कि तुमने अभी प्रलय काल के समय को देखा कि इस पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने के लिए समुद्र के कितने स्रोत फूट पड़े। जलधि के फूटे कितने स्रोत, अर्थात समुद्र के कितने स्रोत फूट पड़े, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के समस्त द्वीप और कच्छप आदि सभी जीव जंतु उसमें डूबने उतराने लगे। द्वीप कच्छप डूबे उतराने लगे। कौन कौन? समस्त द्वीप और कच्छप आदि जीव जंतु, अर्थात जलधारी जितने भी जीव जंतु हैं वो सब उसमें डूबने और उतराने लगे। किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। किंतु मेरे और तुम्हारे रूप में यह मानवता का आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई है। किंतु मेरे और तुम्हारे रूप में यह मानवता आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई है। अभ्युदय का कर रही उपाय। अभ्युदय माने होता उत्थान का प्रयास कर रही है और अपने नवीन उत्थान का प्रयास कर रही है। श्रद्धा के कहने का आशय यह है कि मानवता महाप्रलय पर भी विजय प्राप्त करके स्वयं के अस्तित्व को बचाने में सफल हुई है। तब तुम्हारी जीवन के असहाय होने का शंका बेकार है। जो तुम अपने जीवन से निराश हो, असहाय हो, ये शंका तुम्हारे लिए बेकार है। काव्यगत सौंदर्य। मानवता महाप्रलय में भी असहाय अथवा निरुपाय नहीं है। यह तथ्य निराश लोगों के लिए संजीवनी का कार्य करता है। अतः प्रसाद जी ने भी मनु को प्रेरित करने के लिए श्रद्धा के माध्यम से इसी उपाय को अपनाया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार अनुप्रास, रस शांत रस, छंद श्रृंगार और मात्रिक छंद, गुण प्रसाद गुण, शब्द शक्ति अभिधा। नेक्स्ट पैराग्राफ लास्ट। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं जो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। इस पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को मानवता की विजय का उपाय बताया है। इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों अर्थात मनुष्यों से उत्पन्न हुई है। इस सृष्टि की जो रचना है वो शक्तिशाली विद्युत कणों मतलब होता है मनुष्यों से उत्पन्न हुई है। किंतु विकल बिखरे हैं हो निरुपाय। किंतु जब तक ये विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते रहते हैं तब तक ये शक्तिहीन बने रहते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के निर्माण में असमर्थ रहते हैं। समन्वय उसका करे समस्त, पर जिस क्षण वह समन्वय मतलब परस्पर मिल जाते हैं आपस में, वह जो अलग अलग विद्युत कण होते हैं जब आपस में मिल जाते हैं तो तब इनमें से अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित होने लगता है। इसका मतलब फिर से देखिए, इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है। किंतु जब तक चाहे वो विद्युत कण हो अथवा अलग अलग रहने वाले मनुष्य हैं, तो विद्युत कणों का मतलब मनुष्य से यहाँ पर दिया गया है।
किंतु जब तक ये विद्युत कण अर्थात मनुष्य अलग अलग रहते हैं तब तक वो इधर उधर भटकते रहते हैं, तब तक ये शक्तिहीन बने रहते हैं अर्थात किसी भी प्रकार के निर्माण में असमर्थ रहते हैं। पर जिस क्षण ये परस्पर मिल जाते हैं तब इनमें से अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित होने लगता है। समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। ठीक उसी प्रकार से जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहता है तब तक यह शक्तिहीन बना रहता है, किंतु यदि सब लोग समन्वित हो जाएं, तो उसमें विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होगी और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। आपगत सौंदर्य देखिए, श्रद्धा के माध्यम से कर्मठता का संदेश दिया गया है। यहाँ पर विश्व कल्याण और विश्व निर्माण के लिए समन्वय की व्यापक भावना अपेक्षित है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, रस शांत रस, शब्द शक्ति, लक्षणा गुण, प्रसाद गुण, छंद, श्रृंगार और मातृका।